आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा लेसन प्लान है इकोनॉमिक्स का और आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा। पाठ्य योजनाएं हमारी 6 और ये क्लास 10 का है। ठीक है, तो चलिए हम अपना लेसन प्लान शुरू करते हैं। इस तरह से हमारे लेसन प्लान की एंट्री होती है। विषय लिखते हैं प्रकरण, दिनांक, कक्षा एंड कालांश। इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। यहाँ पर मैंने 4 सामान्य उद्देश्य लिखे हैं। फर्स्ट है छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। सेकंड, छात्रों की अर्थशास्त्र के विषय में रुचि जागृत करना। थर्ड है छात्रों में अर्थशास्त्र के विषय में सामान्य ज्ञान की वृद्धि करना। फोर है छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि करना। इसके बाद आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। फर्स्ट है कि छात्राएं मुद्रा के अर्थ के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। सेकंड, छात्राएं मुद्रा के प्रकार के विषय में बोध कर सकेगी। और थर्ड है कि छात्राएं मुद्रा के महत्व का विश्लेषण कर सकेगी। इसके बाद आता है सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, डपेट, सैंपल, चार्ट, मॉडल इत्यादि। इसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्राएं मुद्रा के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। इसके बाद आते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न। इस तरह से हमारी एक टेबल बनती है जिसमें हम 4 या 5 क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु के बदले वस्तु देने को हम क्या कहते हैं। बच्चे इसका आंसर देंगे कि वस्तु विनिमय कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को कैसे दूर किया गया है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे धन या रुपये के माध्यम से दूर किया गया। थर्ड है धन या रुपये को अर्थशास्त्र की भाषा में किस नाम से जाना जाता है। बच्चे इसका आंसर देंगे मुद्रा के नाम से जाना जाता है। और फोर है कि मुद्रा के बारे में बताइए। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं कि छात्राओं, आज हम मुद्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हमारे इस तरह से 6 कॉलम बनते हैं। फर्स्ट में हम लिखते हैं शिक्षण बिंदु। सेकंड है अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य। उसके बाद है शिक्षण अधिगम, छात्र अध्यापिका क्रियाएं। फिर नेक्स्ट कॉलम है अनुभव, छात्रा क्रियाएं। इसके बाद शिक्षण विधि, प्रवृत्ति, सहायक सामग्री। और लास्ट कॉलम है हमारा मूल्यांकन वाला। तो फर्स्ट में हम लिखते हैं मुद्रा का अर्थ, यानी कि यहाँ पर हमारे 3 टीचिंग पॉइंट लिए हमने यहाँ पर। तो सबसे पहले मुद्रा के बारे में बच्चों को बताएंगे। सेकंड कॉलम में हम लिखते हैं कि छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यय संस्मरण कर सकेगी। इसके बाद हम सबसे पहले एक लेते हैं विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पर मेरा विकासात्मक प्रश्न है कि धनवान व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो ये हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। बच्चे इसका आंसर देंगे कि जिसके पास अधिक मात्रा में धन हो। विधि हो जाएगी हमारी प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है कि मुद्रा के बारे में बताइए। और इधर सेकंड वाले कॉलम में हम लिखते हैं कि छात्राएं मुद्रा के अर्थ के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। अब हम मुद्रा के बारे में यहाँ पर लिखेंगे छात्रा अध्यापिका कथन लिख के। देखिए, मुद्रा अंग्रेजी भाषा के शब्द मनी का हिंदी रूपांतरण है। मनी लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से लिया गया है। मोनेटा रोम की देवी जनों का प्रारंभिक नाम है। इस देवी को इटली की निवासी स्वर्ग की रानी के नाम से जाना जाता है। इस देवी के मंदिर में ही सिक्के की ढलाई का कार्य किया जाता है। मंदिर में जो मुद्रा बनाई जाती थी उसका नाम मोनेटा रखा गया, जो बाद में मुद्रा यानी कि मनी के रूप में लोकप्रिय हुआ। मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय विक्रय किया जाता है। इसमें सिक्के और कागज के नोट सम्मिलित होते हैं। आमतौर पर किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत बनाई जाती है, जैसे कि भारत में रुपया वह पैसा मुद्रा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने अभी मुद्रा के बारे में बताया है। और नेक्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी और श्यामपट्ट कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। विधि हो जाएगी हमारे यहाँ पर व्याख्यान विधि। और इधर जो हमारा मूल्यांकन वाला कॉलम में जब हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है तो इसके बाद हम बच्चों से एक क्वेश्चन करते हैं जो कि हम मूल्यांकन वाले कॉलम में लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मुद्रा किसे कहते हैं। तो मुद्रा के बारे में हम बच्चों को बता चुके हैं। अब बच्चे इसका 2-3 लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट है मुद्रा के प्रकार। नेक्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं कि छात्राएं नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकेगी। यहाँ पर भी हमने एक विकासात्मक प्रश्न लिया है। प्रश्न है हमारा कि हम अपने दैनिक जीवन में क्रय विक्रय किसके माध्यम से करते हैं। तो बच्चे इसका आंसर देंगे मुद्रा के माध्यम से। विधि हो जाएगी हमारी प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति। सेकंड क्वेश्चन है हमारा मुद्रा के प्रकार बताइए। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और अब हम इसके बारे में यहाँ पर बताएंगे छात्रा अध्यापिका कथन लिख के। और जो हमारे इधर सेकंड कॉलम में है इसमें हम लिखेंगे कि छात्राएं मुद्रा के प्रकार के विषय में बोध कर सकेगी। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। मुद्रा 3 प्रकार की होती है, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा और शाक मुद्रा। देखिए इसके बारे में।
फर्स्ट नंबर है धातु मुद्रा। जब मुद्रा किसी धातु से बनी होती है तो उसे धातु मुद्रा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा व गिलट के सिक्के आदि। ठीक है। सेकंड है हमारा पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा से आशय उन कागजी नोटों से है जो सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, अतः पत्र मुद्रा का मूल्य केवल सरकार की साख पर निर्भर करता है। पत्र मुद्रा के अंतर्गत 1 से लेकर 2000 रुपये तक के नोट प्रचलित हैं। ठीक है। इसके बाद थर्ड आता है हमारा शाख मुद्रा। शाख मुद्रा मुद्रा का वह भाग है जिसमें मुद्रा का प्रचलन सिर्फ व्यक्ति या मुद्रा ही साख पर निर्भर होता है। चेक और क्रेडिट कार्ड आदि को शाख मुद्रा कहते हैं। इनको लाने ले जाने में कोई डर नहीं रहता। आजकल शाख मुद्रा चलन में है। ठीक है। तो ये क्या है, हमारे मुद्रा के प्रकार है। और इस कॉलम में हम लिखेंगे नेक्स्ट कॉलम में कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी, वैसे हम पट कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। और इधर यहाँ पर देखिए हमने प्रदर्शन विधि में कुछ धातु मुद्रा की पिक्चर्स लगाई है और कुछ पत्र मुद्रा की। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो भी आपके मिनीचर है वो इस वाले कॉलम में लगा सकते हैं। ठीक है। और जो हमारा मूल्यांकन वाला यानी कि लास्ट वाला कॉलम है, अब हम उसमें अपना सेकंड टीचिंग पॉइंट कंप्लीट करने के बाद बच्चों से एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि मुद्रा के प्रकार बताइए। तो बच्चे अब इसका आंसर इजीली दे देंगे कि मुद्रा 3 प्रकार की होती है, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा और शाख मुद्रा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट है मुद्रा का महत्व। ठीक है। सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे कि छात्राएं नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकेगी। यहाँ पर भी हमने एक विकासात्मक प्रश्न लिया है, धातु मुद्रा किसे कहते हैं। तो बच्चे अब इसका आंसर देंगे कि धातु से बनी मुद्रा को धातु मुद्रा कहते हैं। विधि हो जाएगी हमारी प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति। सेकंड क्वेश्चन है मुद्रा का महत्व बताइए। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब हम यहाँ पर मुद्रा के बारे में बताएंगे, मुद्रा के महत्व के बारे में। और सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे कि छात्राएं मुद्रा के महत्व का विश्लेषण कर सकेगी, जो कि हमारे ये उद्देश्य कथन वाले पॉइंट है वो आते हैं इस वाले कॉलम में। अब देखिए यहाँ पर हमारा मुद्रा का महत्व। मुद्रा का महत्व निम्नलिखित है। फर्स्ट है कि मुद्रा द्वारा जीवन स्तर में सुधार होता है। सेकंड है मुद्रा से वस्तु विनिमय के दोष को दूर हो गए हैं, वस्तु विनिमय के जो दोष है वे दूर हो गए हैं। थर्ड है पूंजी में गतिशीलता, बचत एवं विनिमय योग को प्रोत्साहन मिलता है। फोर है भूमि, श्रम, पूंजी और साहस आदि उत्पादन के साधनों को नियोजित अंश प्राप्त होता है। ठीक है। और इस वाले कॉलम में हम लिखेंगे नेक्स्ट में कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी, वैसे हम पट कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। और जो हमारा मूल्यांकन वाला कॉलम है, अब हम उसमें एक क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है मैंने कि मुद्रा का महत्व बताइए, या हम इस तरह से क्वेश्चन लिख सकते हैं कि मुद्रा के कोई 2 या 3 महत्व बताइए। आगे देखते हैं। यहाँ पर आते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है हमारा कि मुद्रा को अंग्रेजी में डैश कहते हैं। सेकंड है मुद्रा लैटिन भाषा के डैश शब्द से लिया गया है। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाले लिए हैं, फिर 2 लिए हैं सही या गलत यानी कि सत्य या सत्य वाले। फर्स्ट है हमारा कि मुद्रा से वस्तु विनिमय के दोष दूर हो गए हैं। और सेकंड है कि कागज से बने नोटों को पत्र मुद्रा कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से हम अपना ब्लैक बोर्ड वर्क कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पे भी हम अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, टॉपिक लिखते हैं, डेट लिखते हैं, क्लास लिखते हैं एंड कालांश। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने मुद्रा के बारे में 2 लाइन लिखी है और मुद्रा के प्रकार लिखे हैं और मुद्रा का महत्व के भी 2-3 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। इस तरह से आप अपना ब्लैक बोर्ड वर्क करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा होमवर्क। हम बच्चे को गृह कार्य में क्या देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट है कि मुद्रा का अर्थ बताइए, सेकंड है मुद्रा का महत्व बताइए और थर्ड है मुद्रा के प्रकार बताइए। और यहाँ पर आता है फिर हमारा संदर्भ पुस्तक की ये जो हमारा लेसन प्लान है ये हमने कहाँ से बनाया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 10 की अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तिका। और यहाँ पर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर इस लेसन प्लान से आपकी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमको कमेंट करके कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।